नमस्कार दोस्तों हमारे एक प्रेमी मित्र है जिनका प्रश्न है कि सर तलाक क्यों होते हैं। रिश्ते जो टूटते हैं उनका असली कारण क्या है और इसमें गलती किसकी होती है, पति की या पत्नी की। दोस्तों आज जो सवाल पूछा गया है वो सिर्फ शब्दों का सवाल नहीं है, ये उन दीवारों के की दर्द भरी आवाज है जहां बाहर से तो सब कुछ ठीक दिखाई देता है लेकिन भीतर से आत्मा रोज मरती है। दोस्तों तलाक कोई कागजी प्रक्रिया नहीं है, ये दो दिलों के बीच स्थित वो शमशान है जहां यादें जलती हैं, सपने राख होते हैं और खामोशी जोर जोर से चिल्लाती है। दोस्तों क्या आपको पता है जब रिश्ता नया नया था तो तुम्हें वक्त का पता ही नहीं चलता था। एक दूसरे की छोटी छोटी बातें तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी लगती थी। वो हंसी, वो रूठना, वो मनाना, वो नादानी, सब कुछ प्यार लगता था। तुमने दुनिया से लड़कर एक दूसरे का हाथ थामा था। दोस्तों शादी सिर्फ फेरे नहीं होते, वो अग्नि के सामने ली गई वो कसम होती है जिसमें कहा जाता है कि हालात बदल जाएं, दुनिया पलट जाए, पर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और दोस्तों आज उसी घर में पति पत्नी दोनों अजनबी की तरह रहते हैं, एक साथ सोते हैं पर उनके दिल अलग अलग रोते हैं। खाना एक मेज पर बैठकर खाते हैं पर उनकी बातों में जहर होता है और जब शब्द निकलते हैं तो सिर्फ इल्जाम बनकर। और आप मुझसे पूछते हो कि गलती किसकी है। दोस्तों अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, गलती उसकी है जिसने हम के रिश्ते में मैं को बड़ा कर लिया, यानी अहंकार। दोस्तों ये वो जहरीला नाग है जो रिश्ते की जड़ में बैठकर प्यार को धीरे धीरे ढसता है। पत्नी कुछ कह दे तो पति का अहम जाग जाता है, मैं क्यों झुकूं। पति कुछ बोल दे तो पत्नी का स्वाभिमान चिल्लाता है कि मैं क्यों सहूं। दोस्तों इस दौरान दोनों जानते हैं कि एक छोटी सी माफी इस आग को बुझा सकती है, पर सवाल यह है दोस्तों कि कौन झुके। और इसी इंतजार में दिन, हफ्ते और महीनों बीत जाते हैं और एक दिन रिश्ता चुपचाप मर जाता है। और जब रिश्ता टूट जाता है तो रात को नींद नहीं आती, क्योंकि भीतर की आवाज कहती है तूने एक छोटे से अहंकार के लिए इतना बड़ा प्यार खो दिया। मेरी एक बात याद रखना दोस्तों, जब तलाक के कागजों पर साइन होते हैं तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, माता पिता का विश्वास भी करता है। और अगर बच्चे हों तो उनका बचपन मर जाता है। वो बच्चा अपने दोस्तों के घर और उनके माता पिता को देखकर तकिए में मुंह छुपा कर रोता है। दोस्तों उस दर्द का हिसाब कौन करेगा। दोस्तों क्या आपको पता है आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि पति पत्नी एक दूसरे की सुनते ही नहीं है। तुम बस जवाब देने का इंतजार करते हो। पत्नी चाहती है कि पति 2 मिनट प्यार से सुन ले, लेकिन पति कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। दोस्तों ये समय की कमी नहीं है, ये परवाह की कमी है। दोस्तों खामोशी सबसे खतरनाक जहर है। झगड़ा एक बार मारता है पर चुप्पी रिश्ते को धीरे धीरे घोटती है। दोस्तों अगर मेरी बातें सुनकर तुम्हारी आंखें नम हुई है तो समझ लीजिए रिश्ता भी जिंदा है। तो आज इधर जाइए, दरवाजा बंद कीजिए, अपने फोन को अलग रखिए, कोई पुरानी बात नहीं, सिर्फ 2 वाक्य कह दीजिए, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। देखना दोस्तों बरसों के झगड़े रूपी जो बर्फ है वो किस तरह से पिघलती है। आंसू निकलेंगे पर वो राहत के होंगे, चैन और सुकून के होंगे। अब दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि तुम कहते हो कि पत्नी का अफेयर किसी और से है। दोस्तों तुम कहते हो तुम उससे बहुत प्यार करते हो पर वो किसी और के साथ है। तो दोस्तों अब एक सच्चाई सुनो, ये प्यार कम और डर ज्यादा है। डर उसे खोने का, डर अकेले रह जाने का, डर अपने आत्मसम्मान के टूटने का। अगर वो तुमसे सच्चा प्रेम करती है तो किसी तीसरे की जगह नहीं होती। दोस्तों प्रेम में कोई धोखा नहीं होता, धोखा तब होता है जब ईमानदारी मर जाती है। तुम समझा चुके हो, दिल खोल चुके हो, फिर भी वो नहीं रुकी। इसका सीधा सा अर्थ है दोस्तों उसने तुम्हारे प्यार को चुनना छोड़ दिया है।
अब तुम रोज खुद को मार रहे हो एक ऐसे इंसान के लिए जिसे तुम्हारे आंसू दिखते ही नहीं। याद रखना दोस्तों, किसी को जबरदस्ती वफादार नहीं बनाया जा सकता। अगर वो जा चुकी है तो उसे रोकने की कोशिश तुम्हें और तोड़ेगी। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि इस सिचुएशन में क्या करें। दोस्तों, सबसे पहले तो इस चीज को स्वीकार करो कि विश्वास टूट चुका है। अगर वो नहीं बदल रही तो उसे मुक्त करो और खुद को भी मुक्त करो, फ्री करो, आजाद हो जाओ। खुद पर ध्यान दो, काम करो, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, ईश्वर को याद करो। दोस्तों, धोखा कोई अंत नहीं होता, ये एक नया जन्म होता है। जो तुम्हारा है वो फिर से लौटेगा और जो तुम्हारा नहीं है उससे बेहतर तुम्हें ईश्वर देगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।